नीतीश कुमार की सरकार जो है ये बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रही है। ये नीतीश कुमार की जो सरकार है ये सामंतवादियों की कोई संविधान होगा जिसके तहत चल रही है। जेल के सलाखों से जब एक अपराधी को जेल के सलाखों से छोड़ा जाता है, डीएम के हत्यारे को, तब से अपराधियों का मनोबल और बढ़ा और उसी का नतीजा है कि बिहार के हर जिलों में कहीं न कहीं दलितों को दबाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मनवेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉलोअर्स। जहां बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो वहीं लगातार में बिहार में दलित की हत्या हो रही है, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर के समाहरणालय के सभागार के गेट पर बहुजन समाज पार्टी धरने पर बैठ गई है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। धरना पर बैठे हैं, क्या है कारण? देखिए, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में साहेबगंज में जिस तरह पुरसौनी गांव में जो हत्या हुई, शिवनाथ राम जी की हत्या हुई, कांटी में कंचन जी की और उनके भाई पर चाकू से वार किया गया केवल पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए आज के बिहार में जो आज़ादी के 75 साल बाद अगर सामंतवादियों के हाथ में ऐसा बिहार है कि अगर हम पानी पी रहे हैं किसी भी चापाकल से तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, ये कैसा शासन है? तो हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है ये बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रही है। ये नीतीश कुमार की जो सरकार है ये सामंतवादियों की कोई संविधान होगा जिसके तहत चल रही है। जेल के सलाखों से जब एक अपराधी को जेल के सलाखों से छोड़ा जाता है, डीएम के हत्यारे को, तब से अपराधियों का मनोबल और बढ़ा और उसी का नतीजा है कि बिहार के हर जिलों में कहीं न कहीं दलितों को दबाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, अति पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। और ये कहीं न कहीं इसलिए हो रहा है जहां कि उन्हें लग रहा है कि बिहार की सरकार हमें बचा लेगी, हम पर जितने जुल्म करेंगे उतने बिहार की सरकार। महागठबंधन की सरकार है, वो कहते हैं कि हम दलित की राजनीति करते हैं, तो क्या यही राजनीति है दलित? देखिए, ये दलितों की राजनीति नहीं करती है, ये दलितों को दबाने का काम करती है। ये शोषितों को, वंचितों को हत्या कराने का काम करने वाली सरकार। ये कभी भी दलित प्रेमी सरकार नहीं रही है, दलित की हितैषी सरकार नहीं रही है। ये हमेशा दलितों को सताने वाली सरकार रही है। और आज देखिए, सैकड़ों ऐसे उदाहरण बिहार में मिलेंगे जहां हत्याएं हुई और न्याय नहीं मिला। जिनकी बेटी की रेप हुआ उसे न्याय नहीं मिला, बेटी की हत्या हुई, बेटे की हत्या हुई, बाप की हत्या हुई, न्याय नहीं मिला। और अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात होती है तो तुरंत सीबीआई जांच होती है, सब कुछ एक्टिव मोड में चला जाता है। और जब दलितों की हत्या होती है तो क्या है वो? दलित क्या है, शोषित क्या है, वंचित क्या है, पिछड़े क्या है, अति पिछड़े क्या है? क्यों नहीं उन्हें न्याय मिल पाता है? बिहार की सरकार दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, अति पिछड़े विरोधी है। और इसीलिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर के समाहरणालय पर धरना दे रहे हैं 1 दिवसीय, और यहाँ के प्रशासन को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझो, चेतो, और शिवनाथ राम जी की जो हत्यारे हैं उन्हें जेल के सलाखों में पहुंचाओ और केस का स्पीडी ट्रायल करो और बहुजनों पर अत्याचार बंद करो। अगर आगे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करेगी? हम लोग बैठ के तय करेंगे, जो भी होगा, न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग अमन चैन से बैठने वाले नहीं है और सरकार को बाध्य करेंगे न्याय दिलाने के लिए। परिचय देंगे अपना? अनिल कुमार, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश सरकार की सुशासन नहीं बल्कि यहाँ दलित की लगातार हत्या की जाती है और महागठबंधन जो है वो दलित के हत्यारों की राजनीति करती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे उनसे। सर, धरना दिया गया है, क्या कुछ कारण? ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, खासकर एक मुद्दे पर दलित समाज के, चमार समाज के हमारे एक भाई की मात्र इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई, चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उन्होंने एक सामंतवादी के हैंडपंप से, चापाकल से उन्होंने पानी पी लिया था। बिहार के लिए ये कलंक है। हम नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप कहने के लिए जाति के आधार पे तो पिछड़े कहलाते हैं, आप कुर्मी और यादव बिरादरी के हैं, लेकिन आपकी सरकार सामंतवादी चला रहे हैं। आप यादव को भी धोखा दे रहे हैं, कुर्मी को भी धोखा दे रहे हैं और साथ साथ में पूरे बहुजन समाज, पूरे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप पूंजीपतियों की, सामंतशाहियों की मुट्ठी में दोनों बंद हैं। नहीं तो कैसे कोई हिम्मत करता कि पानी पी लेने पर एक चमार बिरादरी के हमारे एक साथी की कोई हत्या कर देता। ये बहुत ही घिनौना है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। बिहार के लिए एक कलंक है
हम उसी विषय पर खासकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे हत्याएं बहुत सारे जिले में हुई है, पूरे प्रदेश में कोई हफ्ता नहीं जाता है, कोई दिन नहीं जाता है जब हत्या ना होती हो। तो ऐसे में मैं तो उनको चेताना चाहता हूं, उनके प्रशासन को चेताना चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पदाधिकारी। लेकिन इसके साथ साथ हम जनता को एक बात कहना चाहते हैं, ये जुर्म अत्याचार तब रुकेगा जब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। बिना सत्ता परिवर्तन के जुर्म अत्याचार रुकने वाला नहीं है। और सत्ता किसकी? जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हो, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को इंप्लीमेंट करने वाली पार्टी हो। देश में मात्र एक पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी, मात्र एक नेता है बहन कुमारी मायावती। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देश की जनता, प्रदेश की जनता को जगाना है और इनकी सरकार को भगाना है। नीतीश सरकार कहते हैं कि महागठबंधन इस बार आएगा, पूरे बहुमत के साथ आएगा। लगता है कि बहुमत में आएगा महागठबंधन? सपना देखते रहे, कभी बीजेपी के झोली में बैठते हैं, कभी लालू जी की झोली में बैठते हैं, और अगर ये दोनों भी न कुर्सी दे इनको तो पता नहीं क्या क्या कर्म करेंगे। ये कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं है। अब इनके दिन लद गए। ये 44 एमएलए पिछली बार इनको मिल गए थे, अब की बार इनको 14 एमएलए मिलने वाले नहीं है। इनके कर्म इनको लेकर के डूब जाएंगे। अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, बिहार। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि लगातार बहुजन समाज पार्टी कह रही थी कि नीतीश सरकार नहीं बल्कि एक पलटू की सरकार है और आने वाले 2024 में इनका सफाया तय है। मुजफ्फरपुर से न्यूज कॉन्फ्रेंसर के लिए शर्मा की रिपोर्ट।